भारत में अक्सर चीन की सेना की बात होती रहती है, कभी गलवान तो कभी ताइवान की वजह से चीनी आर्मी खबरों में बनी रहती है। चीनी सेना जवानों की संख्या के मामले में दुनिया के तीसरे नंबर पर है। अब चीनी सेना की बात हो रही है तो आपको बताते हैं कि जिस तरह भारत में नेवी, आर्मी, एयरफोर्स देश की रक्षा करती हैं, वैसे ही चीन में 3 सेनाओं के अलावा एक और फोर्स है जो खास तरीके से चीन की सुरक्षा करती है। ऐसे में जानते हैं कि आखिर ये तीसरी फोर्स कौन सी है, चीन की इस फोर्स की कितनी ताकत है, क्या ये भारत के लिए खतरा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। चीन की इस फोर्स का नाम है रॉकेट फोर्स, जिसे पीपुल्स लिबरेशन आर्मी रॉकेट फोर्स भी कहा जाता है। पहले इस फोर्स को सेकेंड आर्टिलरी फोर्सेस कहा जाता था, लेकिन 1 जनवरी 2016 से इसका नाम बदलकर रॉकेट फोर्स कर दिया गया। ये चीन की आर्मी की चौथी ब्रांच है और ये वहाँ की नेवी, एयरफोर्स और आर्मी से काफ़ी अलग है। ये 1 जुलाई 1966 में बनाई गई और 1 अक्टूबर 1984 से इसने पब्लिकली काम करना शुरू कर दिया। इसके सबसे उच्च अधिकारी की पोस्ट का नाम शांग चिंगान है। ये 1 जुलाई 1966 में बनाई गई और 1 अक्टूबर 1884 में इसने पब्लिकली काम करना शुरू कर दिया था। इसके सबसे उच्च अधिकारी की पोस्ट का नाम शांग चियांग है। फोर्स का क्या काम है, ये कैसे काम करती है? ये फोर्स एक तरह से चीन की मिसाइल फोर्स है। ये फोर्स मिसाइल से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। ये चीन की लैंड बेस्ड बैलिस्टिक, हाइपरसोनिक, क्रोंच मिसाइल, न्यूक्लियर मिसाइल से जुड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करती है। इस फोर्स में जमीन से मार करने वाली मिसाइलों को ही शामिल किया गया है, खास तौर से बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलें जो पारंपरिक और परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम हैं। इस फोर्स में 1,20,000 सैनिक हैं और करीब 6 मिसाइल बेस हैं। इसके साथ ही फोर्स के 3 सपोर्ट स्टोरेज बेस भी हैं। ये फोर्स मिसाइल आदि को लेकर अध्ययन करती है और सेना के लिए काम करती है। ये फोर्स क्रूज मिसाइल, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सर्वे टेक्नोलॉजी पर खास काम करती है। ऐसे में अगर चीन को कहीं पर मिसाइलों से अटैक करना होगा तो चीन की रॉकेट फोर्स मिसाइलों से काम तमाम करने की कोशिश करती है। किसी भी युद्ध में मिसाइलों से जुड़े ऑपरेशन रॉकेट फोर्स की ओर से किए जाते हैं। दरअसल चीन के पास दुनिया के सबसे बड़ा लैंड बेस्ड मिसाइल जाकरा है। रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के पास 1200 कम दूरी की, आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइलें, 200 से 300 मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और कई बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसके साथ ही चीन के पास 200 से 300 जमीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें हैं। इसके साथ ही चीन के पास 500 से ज़्यादा परमाणु बम होने का अनुमान भी लगाया जाता है। हालांकि चीन अपनी मिसाइलों की संख्या से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक कम करता है। भारत के लिए अब सवाल खड़ा होता है कि कितना खतरनाक है चीन की ये चौथी आर्मी, चीन की ये रॉकेट फोर्स। आपको बता दें, भारत की बात की जाए तो भारत के लिए खतरा किस तरीके से साबित हो सकती है चीनी रॉकेट फोर्स। चीनी रॉकेट फोर्स चीन के पड़ोसियों, खासकर भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। यह चीनी सेना को स्थानीय, क्षेत्रीय और वैश्विक सैन्य संघर्षों को प्रभावित करने में मदद कर सकती है। चीनी रॉकेट फोर्स, जिसे PLARF में कई शक्तिशाली और आधुनिक मिसाइलें तैनात हैं। इसमें DF-41 से लेकर DF-17 तक कई महाशक्तिशाली मिसाइलें शामिल हैं। चीनी रॉकेट फोर्स पृथ्वी पर मौजूद सबसे महत्वपूर्ण जमीनी आधारित मिसाइल बल है। ये चीन की आपको बता दें, रणनीतिक भूमि और आधारित परमाणु और पारंपरिक मिसाइल बलों और उनके सहायक तत्वों और ठिकानों को संगठित करने और संचालित करने, ट्रेनिंग देने, हथियारों से लैस करने के लिए जिम्मेदार है। चीनी रॉकेट फोर्स के पास छोटे, माध्यम और लंबी दूरी की विभिन्न प्रकार की पारंपरिक मोबाइल ग्राउंड लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलें हैं। इसमें ज़मीन से लॉन्च की जाने वाली क्रूज मिसाइलें भी हैं। इसके अलावा इसमें मोबाइल और साइलो आधारित परमाणु मिसाइलें भी हैं। ऐसे में
आप समझ सकते हैं ये इतनी शक्तिशाली फोर्स चीन के पास चौथी फोर्स है जो रॉकेट फोर्स है, और ये भारत के लिए एक बड़ा खतरा भी है क्योंकि भारत के ऊपर साफ तौर पर ये एक ऐसी मिसाइल है जब अटैक करे तो भारतीय सेना इससे कैसे बचे, इसका समाधान भारतीय सेना के पास क्या है। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।